ईरान अस्थिर हो रहा है। पिछले 6 दिनों से ईरान में कट्टरपंथी शासन के खिलाफ जनता ने सड़कों पर विद्रोह की हालात पैदा कर दी है। 2 दिनों में 7 लोग मारे गए। ईरान के शहर शहर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कहीं शांति से विरोध हो रहा है तो कहीं बेहद हिंसक प्रदर्शन। और विरोध के पीछे कारण ईरानी अर्थव्यवस्था की बहुत बुरी हालत है, क्योंकि $1 ईरान में करीब 14 लाख रियाल में मिलने लगा है। नए साल में जब दुनिया जश्न मना रही है तो ईरान की सड़कों पर क्रांति की कहानी लिखी जा रही है। ईरान के शहर तेहरान से लेकर इस्फहान तक और इस्फहान से लेकर खुजिस्तान तक आवाम सड़कों पर सुरक्षा बलों से आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। हमदान से लेकर अल अहबाद और फारिस तक प्रदर्शनकारियों का विरोध चरम पर पहुंच रहा है। एक तरफ इस्लामिक रिपब्लिक की फौज और दूसरी तरफ ईरानी आवाम। कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं आग लग रही है, कहीं गेट तोड़े जा रहे हैं। 1 जनवरी गुजरते गुजरते 7 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। हमदान के असदाबाद में प्रदर्शनकारी आवाम ने खामेनेई की फौज ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के बेस पर कब्जे का दावा कर दिया। ईरान के लोगों में इस नाराजगी के पीछे अर्थव्यवस्था की तबाही को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है और उस तबाही का जिम्मेदार खामेनेई की कट्टरपंथी हुकूमत को ठहराया जा रहा है। ईरान की सड़कों पर आज सुप्रीम लीडर खामेनेई को तानाशाह बताकर मुर्दाबाद वाले नारे बुलंद हो रहे हैं। तेहरान से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन ईरान के दूसरे इलाकों में भी फैलता जा रहा है। उग्र प्रदर्शनकारी एक तो ईरान में तबाह हो रही इकोनॉमी का विरोध कर रहे हैं, दूसरे खामेनेई हुकूमत का विरोध कर रहे हैं और तीसरे ईरान से निर्वासित पूर्व शासक शाह रेजा पहलवी का समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि सरकार विरोधी इन प्रदर्शनों को कम करने के लिए हुकूमत की ओर से सेंट्रल बैंक के गवर्नर को बदल दिया गया है। कुछ जगहों पर सख्ती भी की गई है और सरकार ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि शासन से नाराजगी की वजहों को गंभीरता से लेकर उनके समाधान की कोशिश की जा रही है। दरअसल इस प्रदर्शन की शुरुआत रियाल के घटते दाम के खिलाफ हुई थी। डॉलर के खिलाफ रेमिटेंस में रियाल का स्तर 13 लाख को पार कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर 42,000 रियाल को पार कर चुका है। महंगाई दर 40% तक जा चुकी है। सरकार का कहना है कि इकोनॉमी की बदहाली को दुरुस्त करने के लिए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की कैबिनेट ने पूर्व अर्थशास्त्र मंत्री अब्दुल नासिर हेमती को सेंट्रल बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया है। हेमती ने पूर्व गवर्नर मोहम्मद रजा फारजिन की जगह ली है, जिन्होंने सोमवार को ही इस्तीफा दे दिया था। लेकिन बावजूद इसके जब विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है तो इससे ईरानी आवाम में खामेनेई हुकूमत के खिलाफ आक्रोश की दूसरी सियासी वजहें साफ नजर आती हैं। आज तक ब्यूरो।